और ऐसा कुछ नहीं है कांडा के और कुछ नहीं है इनका, सिर्फ लास्ट वाले दिन ये लोगों को सोचते हैं हम खरीद लेंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में लोग कोई बिकाऊ नहीं है। और लोग इस चीज़ का जो ये बारी बारी लोगों को बोलते हैं ना कि हम खरीद लेंगे, लास्ट में ऐसा कर देंगे, लोग इनके मुंह पे इस बारी तमाचा मारेंगे। पैसे तो क्या ही कर लेगा, पता लग जाएगा इनको 35,000 वोटों से जीत होगी यहाँ से। जो बीजेपी का कैंडिडेट है तंवर, इसके लोग खिलाफ हैं। ये महंगाई से लोग बेचारे परेशान हैं, मेडिकल सुविधाएं मिल नहीं रही। यहाँ पे कोई अस्पताल बोला था कि मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, वो कोई खुला नहीं है, वो उसकी कहीं नींव नहीं रखी। ऐसे 3-3, 4-4 बार आके कभी किसी से उद्घाटन करा लेते हैं, कभी किसी से करा लेते हैं, कोई टेंडर नहीं हुआ, कोई इसका कुछ रूपरेखा नहीं तैयार हुई। ऐसे बातों से, जुमलेबाजी से थोड़ी ना काम चलता हो। ये क्या मतलब है कि इनकी राम है, जो बीजेपी को प्यार करता है वो तो राम का बंदा है, बाकी सारे रावण के हैं। इसका मतलब तो देखो जी, बड़ा तरस आता है इस बात पे कि बड़ा गुस्सा भी आता है सरकार पे। और लोगों को कई बार देखते हैं, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे नशे में पड़ गए हैं, बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ़ है। नशा इतना बढ़ता जा रहा है और ख़ास करके सिरसा ज़िले में तो बहुत बुरा हाल है जी। जो कहते हैं ना, कहावत है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती होती। पिछली बारी कोई मजबूरियाँ, राजनीतिक सिस्टम था कि ये जीत गए, कोई ऐसा सिस्टम, सरकमस्टांसिस बन गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कांडा जी का पता लग जाएगा, सबके सामने ही होगा, सिरसा विधानसभा सीट पे आप लोगों के सामने ही होगा। देखो जी, इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। कैंडिडेट ही ये सारे बाहर से इंपोर्ट करके ला रहे हैं, दूसरी पार्टियों से, जैसे कि कांग्रेस से या और अन्य पार्टियों से। इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। आप बताओ ये क्या करेंगे? इनके पास कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज़ से नजीम। जैसा कि आप सबको पता है, सिरसा लोकसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी दौर में हमारे साथ है कांग्रेसी नेता मिस्टर वरुण मेहता जी, और इनका प्यार से लोग इनको सन्नी भी कहते हैं। और आज इनसे जानेंगे जो हरियाणा लोकसभा में, जो सिरसा लोकसभा जो है, उसमें क्या रुझान चल रहा है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, सभी साथियों को नमस्कार, राम राम मेरी तरफ से। क्या कहना चाहेंगे जो सिरसा लोकसभा के बारे में आपका क्या विचार है? सिरसा लोकसभा में तो बड़ा क्लियर है जी कि लोग, जो बीजेपी का कैंडिडेट है तंवर, इसके लोग खिलाफ हैं। इसने कोई पिछले 15 सालों में कोई काम नहीं किया। पहले 10 साल ये सरकार में रहा है। हुड्डा साहब के जब सरकार में उस समय ये प्रदेश के अध्यक्ष होते थे और एमपी थे यहाँ से, सिरसा से। इन्होंने कोई यहाँ पे विकास नहीं किया। ये तो कह रहे हैं काफ़ी विकास कराया सिरसा में पहले। नहीं, क्या विकास हुआ है बताओ आप? कहाँ विकास हुआ है? हर जगह त्राही त्राही मच रही है महंगाई से। लोग बेचारे परेशान हैं, मेडिकल सुविधाएं मिल नहीं रही। यहाँ पे कोई अस्पताल बोला था कि मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, वो कोई खुला नहीं है, वो उसकी कहीं नींव नहीं रखी। ऐसे 3-3, 4-4 बार आके कभी किसी से उद्घाटन करा लेते हैं, कभी किसी से करा लेते हैं, कोई टेंडर नहीं हुआ, कोई इसका कुछ रूपरेखा नहीं तैयार हुई। ऐसे बातों से, जुमलेबाजी से थोड़ी ना काम चलता होता है। जो रेल सेवाएं शुरू की हैं सिरसा में, काफ़ी रेल सेवाएं। कौन सी रेल सेवाएं बताइए? जो बताते हैं, ऐसे बताते हैं ना, जुमलेबाजों की सरकार है, बताते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, सब बातों में है। बातों में लोगों को इतना उलझा दिया इस सरकार ने कि लोग बातों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। इतनी प्रॉपर्टी आईडी है जी, ये फलानी आईडी है जी, आईडियाँ इतनी कर दी कि पता नहीं जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पता नहीं क्या बन गया। और बातों में ही लोगों को इतना उलझा दिया कि लोग उस चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। कभी जी ये ड्रामे राम इनके हैं। मैं एक बात करना चाहूँगा, क्या राम इन्हीं के हैं क्या? सिर्फ बीजेपी वालों के हैं? कांग्रेस के या अन्य पार्टियों के, सबके राम भगवान हैं। हमारे भी हैं, चाहे हम कांग्रेसी हैं, कोई इनेलो में है, वो उसका भी भगवान है। सबके भगवान होते हैं, बराबर हैं। ये क्या मतलब है कि इनकी राम है, जो बीजेपी को प्यार करता है वो तो राम का बंदा है, बाकी सारे रावण के हैं। इसका मतलब तो यहाँ पे कोई मोदी लहर नहीं है। यहाँ पे ओनली एंड ओनली कांग्रेस और कुमारी शैलजा जी, जो हमारी राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं, जिनका जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी रैली, उत्तराखंड के प्रभारी हैं अभी, कुमारी शैलजा को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त लहर है कि कमाल ही होगी। हम गाँव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, लोग कहते हैं आपकी आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठो। हम कैसे घर बैठ जाएं? काम तो करना ही है। एक बात जो कही जा रही है, हरियाणा में जो 10 लोकसभा सीटें हैं, उसमें 10 के जो ज़्यादातर सीटों पे बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा कांग्रेस के लिए गए हैं। ऐसा क्यों किया गया है? और एक तरफ वो कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। देखो जी, इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। कैंडिडेट ही ये सारे बाहर से इंपोर्ट करके ला रहे हैं, दूसरी पार्टियों से, जैसे कि कांग्रेस से या और अन्य पार्टियों से। इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। आप बताओ ये क्या करेंगे? इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ बातें हैं। कितनी सीटें आएंगी इनको?
मुझे लगता है इनकी एक भी सीट नहीं आती, 10 की 10 कांग्रेस जीतेगी। और ये 400 पार का नारा किस हद तक आपको लगता है उससे? पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले 75 पार करके मुश्किल से 40 आई थी, ठीक है। अब 400 कर रहे हैं, 200 क्रॉस नहीं करेंगे, गारंटी है इस बात की, कंफर्म है ये बात। 200 क्रॉस नहीं होंगी, बिल्कुल क्लियर है। इन्हें जान करके माहौल ऐसा बनाते हैं, बातों में लोगों को ऐसा उलझा देते हैं कि बंदा बातों से ही बाहर ना निकल पाए। अगले की प्रेशर इतना बढ़ा देते हैं बातों का माइंड में कि माइंड मेकअप करना, आप समझते हो, किसी को मतलब दिमाग को काबू में करना, हिप्नोटाइज करना बोलते हैं उसको। इनके पास बड़ी अच्छी प्लानिंग अच्छी करते हैं, काम कोई धरती पे काम नहीं करते, ये नेचुरल लेवल पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बातें ही बातें हैं बस। तो एक चीज़ जो समाज में फैलाई जा रही है, बताई जा रही है सबको भी, जो तंवर साहब हैं वो सिरसा के ही हैं और कुमारी शैलजा वो प्रवासी हैं, क्योंकि उनके पास यहाँ पे कोई मकान नहीं है और तंवर साहब का यहाँ मकान बताया जा रहा है। तो ऐसा भी कोई मुद्दा जनता के सामने? देखो जी, मकानों से अगर होते ये चीज़ें, किसी कोई इंडिया में बैठा है कोई बिजनेसमैन, उसका घर दुबई में भी है, उसका घर मुंबई में भी है, सिरसा वालों के भी बहुत हैं। बहन शैलजा आज से नहीं, इनके पिताजी, इनका सारा परिवार 3 पीढ़ी से ये सिरसा के ही वासी हैं। घर नहीं है इनके पास, मैं भी मानता हूँ, लेकिन घर है इनका, सारे घर ही इनके हैं, हमारा घर भी इनका है, आपका घर भी इनका है, हर एक सिरसावासी के दिल में बसी हुई है कुमारी शैलजा। जब तंवर साहब स्टार्टिंग में सिरसा आए थे, हाँ, इलेक्शन लड़ा था, तब इनके पास खुद का घर था, तब इन्होंने रेंट पे लिया था। तंवर साहब का भी कोई घर नहीं था यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन घर से कुछ नहीं होता। इनका जो कुमारी शैलजा जी हैं वो लोगों के दिल में बसती हैं, ठीक है। वो राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं, उनको दिल्ली में भी रहना पड़ता है और भी कई स्टेटों में जाना पड़ता है, लेकिन सिरसा से ये हमेशा से जुड़े रहे हैं। सारा परिवार, चौधरी दलबीर सिंह जी जो इनके पिताजी, वो तो उन्होंने इतनी सेवा की, 4 बार वो सांसद रहे, 2 बार मैडम खुद यहाँ से सांसद रहे। तो मैडम के सामने ये बातें करना, ये इसका कोई औचित्य नहीं है, ये आधारहीन बातें हैं कि ये सिरसा की नहीं है। ये तो सिरसा में ही सारा इनका परिवार है, सिरसा ही इनका घर है, सारे घर ही आत्मा से इनके हैं। तो आपको क्या लगता है सिरसा लोकसभा में जो विकास को लेकर क्या क्या मुद्दे आप आगे जनता के सामने रखना चाहेंगे, क्या क्या होना चाहिए? देखो जी, जो मेडिकल कॉलेज है ये भी जो सिर्फ बातों में है, कांग्रेस की सरकार आने पे ये भी बनेगा, यहाँ पे एक्चुअल में बनेगा। उसके बाद सारी सड़कें हैं, पानी है, सीवरेज है शहर में, और पार्क्स हैं, अच्छे बनने चाहिए। कि देखो इतना बड़ा शहर होने के बावजूद यहाँ पे सैर करने के लिए कोई जगह ही नहीं है, लोग वॉक करने कहाँ जाएं, लोग बच्चे कहाँ पे खेलें, प्ले करें, अच्छी फैमिलीज हैं, इतने लोगों में छोटी छोटी सुविधाएं नहीं है यहाँ पे जो होनी चाहिए। जो पिछले 10 सालों में नशा इतना बड़ा है सिरसा में, उसके लिए क्या कहें? देखो जी, बड़ा तरस आता है इस बात पे, कि बड़ा गुस्सा भी आता है सरकार पे, और लोगों को कई बार देखते हैं अच्छे अच्छे घरों के बच्चे नशे में पड़ गए हैं, बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ़ है। नशा इतना बढ़ता जा रहा है, और ख़ास करके सिरसा ज़िले में तो बहुत बुरा हाल है जी। और मैं तो सरकार से यही प्रार्थना करता हूँ, इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहेंगे, ये सबके लिए ही है, सबके बच्चे हैं, सबके परिवार हैं, इस पे कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है सरकार की, सरकार के लोग ही बिकवाते हैं, सब अफसर और सब इसमें शामिल होते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, तभी बिकता है जी, ऐसे कहाँ से आ जाएगा? अगर प्रशासन सख्त हो जाएगा तो कभी नशा नहीं आएगा। तो सिरसा में जैसे मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पा रही जनता को, और एक सिविल हॉस्पिटल काफ़ी सालों से सिरसा में बना हुआ है, सामान्य जो सार्वजनिक अस्पताल बना हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें कैसा जो दिनों दिन उसमें क्या, एक तो ये जनता को बता दो, जनता भी जानती है, सिविल अस्पताल सिर्फ एक नशा मुक्ति केंद्र बन के रह चुका है। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जितनी भी LMR करती हैं, कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई विवाद होता है, तो उसके लिए जो पहली कार्रवाई के लिए उसको एक केंद्रित एक अड्डा बना रखा है, मैं कहूँगा। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो जी, आप खुद ही सारी बात बता रहे हैं, बताओ मैं क्या बताऊं? सब पब्लिक को पता है कि नशा मुक्ति केंद्र ही बन के रह गए। ना तो कोई मशीनें हैं इनके पास, ना स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ना मेडिसन है, ना दवाइयां हैं, कुछ नहीं है इनके पास, सिर्फ बातें हैं, जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। इसके अलावा बीजेपी के पास बहन कुमारी शैलजा जी, मेरी तो एक ही लास्ट में प्रार्थना है कि बहन कुमारी शैलजा जी को 25 मई को जो वोट्स हैं, उस दिन पूरे खूब तगड़े वोटों से जिता देना। और बहन जी यहाँ पे पहले दिल्ली में आवाज़ पहुँचाएंगी, फिर संसद तक हमारी आवाज़ को पहुँचाएंगी। राष्ट्रीय स्तर की बड़ी नेता है, हम सब सिरसावासी बहुत किस्मत वाले हैं कि ऐसी पढ़ी लिखी इतनी बड़ी राष्ट्रीय नेता हमारे बीच में आई हैं। हमारी किस्मत ही अच्छी है सिरसा वालों की।
भाई ऐसी नेता जो आ गई, जो हमारे सारे विकास कार्य ठप पड़े हैं वो सिरसा के सब सुचारू रूप से चला देंगे। ये अपील करते हैं जो बैलेट पेपर पे कितना नंबर बटन है, जनता को पता लग जाए भी कौन से नंबर बटन पे आपने प्रेस करना है। 5 नंबर मैडम का नंबर है, कुमारी शैलजा जी का हाथ का निशान है, उसका बटन दबाइए और बहन कुमारी शैलजा जी को यहाँ से कम 3-4 लाख वोटों से तो जीत रही हैं, लेकिन इसका स्कोर मुझे लगता है कि 5 लाख भी हो सकता है। जिस हिसाब से लोगों का प्यार और साथ मिल रहा है बहन जी को, तो यहाँ से मुझे लगता है 5 लाख की जीत भी। बहुत बड़ा और एक अहम सवाल आपसे करना चाहूँगा, जो कांडा बंधु हैं वो आश्वस्त करते हैं भी जो तंवर साहब की जीत है उनकी बदौलत निश्चित है, उसके बारे में क्या? उनको तो बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम पैसा फेंकेंगे लास्ट वाले दिन में और नशा देंगे लोगों के घर घर बांटेंगे और ये हो जाएगा, तो उनको बड़ी बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, जो कहते हैं ना कहावत है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती होती। पिछली बारी कोई मजबूरियाँ, राजनीतिक सिस्टम था कि ये जीत गए, कोई ऐसा सिस्टम सरकमस्टांसिस बन गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कांडा जी का पता लग जाएगा, सबके सामने ही होगा, सिरसा विधानसभा सीट पे आप लोगों के सामने ही होगा। लोकसभा में जो सिरसा विधानसभा है उसमें बहन जी 25,000, 30,000, 35,000 वोटों से जीत के निकलेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कांडा के और कुछ नहीं है इनका, सिर्फ लास्ट वाले दिन ये लोगों को सोचते हैं हम खरीद लेंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में। लोग कोई बिकाऊ नहीं है और लोग इस बारी इस चीज़ का जो ये बारी बारी लोगों को बोलते हैं ना कि हम खरीद लेंगे, लास्ट में ऐसा कर देंगे, लोग इनके मुंह पे इस बारी तमाचा मारेंगे। पैसे तो क्या ही कर लेगा, पता लग जाएगा इनको 35,000 वोटों से जीत होगी यहाँ से, बिल्कुल। तो सभी साथियों से अनुरोध करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना सुविचार जो भी आपके मन की राय है वो कमेंट करके जो बताना और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद, शुक्रिया।